हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपको पूछा है कि किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। आपको फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? सबसे पहले हम फंक्शन में देखते हैं कि उसमें जो x वेरिएबल है, ठीक है, x के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, देखिए यहाँ पर देखिए गिवन एफ ऑफ एक्स 2x - 1 होल स्क्वायर। अब आप देखिए अगर ये पूरी क्वांटिटी अगर 0 हो जाए तो 3 आंसर, मिनिमम 3 आंसर तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 3 आंसर तो आना ही है। तो हम कैसे देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, मिनिमम वैल्यू कैसे होगी? उसके लिए सबसे पहले आप देखिए जो वेरिएबल है, जो ब्रैकेट है, होल स्क्वायर है, इस क्वांटिटी को आपने 0 कंसिडर कर दिया। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 3 आंसर आएगा। सर कैसे? 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर ये निकालें तो 2x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम तो बहुत आ सकती है पर मिनिमम वैल्यू एक ही आएगी। मिनिमम वैल्यू एक कौन सी आएगी? जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मिनिमम f ऑफ x इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, फाइनल कोई मैक्सिमाइज वैल्यू नहीं मिलेगी। कुछ भी x की वैल्यू तो आप कुछ भी रखोगे तो वैल्यू आती जाएगी, पर मैक्सिमम क्या होगा वो नहीं मालूम। तो याद रखिए, हमने एक्सरसाइज 6.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने पर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे मैक्सिमा। अगर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी सबसे नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसे बोलते हैं मिनिमा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। वी कांट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है कि 9x² + 12x + 2। अब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, देख के समझ में आ रहा है कि अगर इसे हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लें तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जब इसको बनाते हैं तो +2 आपने 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको हमने कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया 9x + 2 होल स्क्वायर - 2। इसी क्वांटिटी में अगर इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? -2 हो जाएगी। -2 या -2 से बड़ी आएगी। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ का मतलब ऐसा होता है, वी लिखकर ऐसा काट देते हैं, इसे बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के सभी मानों के लिए। तो एक्स के सभी मानों के लिए सिंबल होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एन ए रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। और इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, वी कांट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस में एक ही फंडा लगाना है, इसी फंडे से आपको करना है। अब इसमें जो डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, जो अलग अलग पैटर्न के सवाल होंगे, जो एक जैसे होंगे वो आपको करना है, जो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसे हम बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x3 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x3 और x बिलोंग्स टू -2, यानी x की वैल्यू -2, में आना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं था, इसके अंदर तो बोला था किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली और किस पॉइंट पे मिनिमम होगी वो आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे तो एक बाउंड्री दे रखी है कि आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है अंडर द लिमिट, अंडर द इंटरवल -2 और 2, -2 और 2 के बीच में ही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। f' इज इक्वल्स टू x3 है कि x² है, देख लीजिए, शायद x3 होना चाहिए, x3 है यहाँ पर।
एक्स क्यूब है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है कि आपको अभी नहीं मालूम कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि मिनिमम वैल्यू आएगी, पर हम उसके लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले भी हमने पॉइंट्स निकाले थे, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 3x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0/3, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई एंड विच इज़ बिलोंग्स टू -2,2, जो x है -2,2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमें मालूम पड़ गई कि x की 3 वैल्यू ले लेंगे, x बराबर -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। हम तीनों पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या मिनिमम वैल्यू होगी, तो वापस चलते हैं हम एफ ऑफ एक्स की तरफ। एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो है x³। अब आप पहले एफ ऑफ -2 पर वैल्यू निकालेंगे, -2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -8। फिर एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकालेंगे, 0 का क्यूब यानी 0 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। आपने इन तीनों पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तीनों पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अब आप खुद देख कर बताइए कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप लिखेंगे ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिखेंगे एट x इक्वल्स टू -2 absolute minimum value is equals to -8 at x equals to 2 absolute maximum value is equals to 8। क्वेश्चन खत्म। आपको बताना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। तो -2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी और 2 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो याद रखिए मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा किस तरह से निकालना है ये आपको डिस्कस कर दिया मैंने। एक और क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा सवाल है, इसका सेकंड पार्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत ही अच्छा सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, क्या बोला इन्होंने, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस का साइन एक्स हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। दोनों की वैल्यू सेम कब आएगी, जब x की वैल्यू 45 डिग्री होगी, 45 यानी π/2 होगी। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू सेम आने के लिए x की, तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। पहले हम निकालते हैं, यस ये 1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। 1 को लिख सकते हैं 10 π/4, इधर हो जाएगा 10x। तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू π/4 एंड दिस इज बिलोंग्स टू, आपको इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या दे रखा है देख लीजिए, 0, इसका इंटरवल दे रखा है 0, ये इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल पर वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपको x की वैल्यू 0 लेना है, π/4 लेना है और लेना है। इन तीनों पर आपको इसकी वैल्यू निकालना है और इन तीनों पर वैल्यू निकालने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा और किस पॉइंट पे मिनिमा है। सिंपल सी बात है, ऐसा पहले भी किया था। -2, 0 और 2 पर वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पर ये दो 0 और पाई तो दे रखा है, ये π/2 इसके बीच की वैल्यू है, तो 0, π/2 और पाई, इन तीनों पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इन तीनों पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं तीनों पर वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम साइन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ पहले 0 रख लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आंसर 1 आ गया। ये सब याद होना चाहिए आपको। अब एफ ऑफ π/2 पे रख लेते हैं, तो साइन π/4 पे और कॉस π/4, तो कॉस साइन π/4 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा √2। सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना √2। अब एफ ऑफ पाई पे रख लेते हैं वैल्यू, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और उसकी वैल्यू -1 होती है, आंसर -1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगी तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू
क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √2 मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, √2 मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, √2 मैक्सिमम वैल्यू जो है वो π/4 पर है। तो π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और पाई पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। सर कैसे मालूम पड़ा, 1 के बाद है √2, तो √2 1 से बड़ा होता है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो हमें ऐसे ही मालूम पड़ गया, देख के मालूम पड़ गया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखते हैं, देखिए फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे कि फाइनल आंसर लिखते हैं एट x इक्वल्स टू π/4 मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू √2, एट x इक्वल्स टू पाई मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -1, तो मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो आपको बताना है कि किस पर। अब आप याद रखिए MCQs आया, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो ठीक है, पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है वो आपको बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इज़, और 4 ऑप्शन आ जाते हैं। नंबर 1 में दे दिया आपको -1, नंबर 2 में 1, नंबर 3 में √2 और नंबर 4 में दे दिया 0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है sin x और cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इंटरवल दे रखेंगे 0 और पाई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, हमें याद होना चाहिए। √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो मैथ्स में 5% रिजल्ट ऐसे होते हैं जो हमें याद होना चाहिए, जिससे हमें MCQs में उसको सॉल्व करके देखना भी नहीं पड़े। 5% रिजल्ट तो हमेशा याद होना चाहिए। तो याद रखिए कि sin x प्लस cos x बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया होगा सबको, सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से करना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन हटा दूँ, ये लिख लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए तब तक सभी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उच्चिष्ट मान, और मिनिमम वैल्यू निम्निष्ट मान। अब बार बार हिंदी में बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप मैक्सिमम मिनिमा ऐसा याद रखें। मैक्सिमा है ना उच्चिष्ट मान, मिनिमा है ना निम्निष्ट मान। और जब पेपर आपका आता है एनुअल एग्ज़ाम का पेपर, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, तो दोनों वर्जन आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बोली गई है। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है ये भी। 6 क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट पहले से ही बोल दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, और काम आपका आसान हो गया, मैक्सिमम में निकालना है। और क्या बोला है इन्होंने, मैक्सिमम प्रॉफिट बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दे रखा है, और P ऑफ x दे रखा है। PX की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। PX की वैल्यू दे रखी है, PX की वैल्यू क्या है बोल दीजिए। PX की वैल्यू है 41 - 72, 41 - 72 - 18 है कि 81 है, 18x²। तो सबसे पहले आप P' निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0, 72x है, -72 - 36x, डिफ्रेंशिएट कर दिया। 41 का 0, 72x, x की वैल्यू 1 होती है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो। चलिए अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको ऐसे ही मालूम पड़ गया, डायरेक्ट ही मालूम पड़ गया। फॉर मैक्सिमा P' इज इक्वल्स टू 0 -72 - 36 है, क्योंकि 0 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, यानी 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। उन्होंने पहले से ही कहा कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमा आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप PX निकाल लेंगे। PX की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये PX है, PX की वैल्यू 41 - 72x - 18x²। तो P ऑफ 2 निकाल लेते हैं। P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 41 - 72 × 2 - 18 × 2²। सॉल्व कर लीजिएगा, P2 की वैल्यू आ जाएगी। इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आएगा इसका 113 यूनिट, 113 यूनिट, 113। घर पे करके देख लेंगे यूनिट। फिनिश। तो ये समझ में आया
कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है आपको। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि सर एक्स की वैल्यू तो आ जाती है, इस एक्स की वैल्यू को इसमें रखना है कि इसमें रखना है। हमेशा फंक्शन में रखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। हमेशा फंक्शन में जो भी एक्स की वैल्यू आती है तो फंक्शन में देखना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आपको डिफरेंशिएट की मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन तो से तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। ये डिफरेंशिएट से तो हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, पर ये पॉइंट आने के बाद इसकी वैल्यू पी एक्स में रखना है ना, गिवन फंक्शन में इसकी वैल्यू रखना है। ध्यान दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, पढ़ लीजिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। हाँ, एक्स स्क्वायर क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 24 3 क्या है, 2 मिनट लिख लेता हूँ मैं प्रॉपर, नहीं दिख रहा है। अच्छा, इंटरवल भी दे रखा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सवाल है, लिख लेता हूँ मैं प्रॉपरली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब, ओके, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस कितना है 25, और क्लियर बोला है, इंटरवल दे रखा है 0,3। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू जाएगी 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 प्लस 0। 25 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इंटरवल भी दे रखा है, किस इंटरवल पे वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे बड़ी समस्या है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ओके, ठीक। तो एफ डैश एक्स तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सबको सबसे पहले तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से रिड्यूस हो रहा है ये, 12 से रिड्यूस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, सबसे पहले इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप देखिए, इन दोनों की पेयर बना ली, इन दोनों की पेयर बना ली, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 2 आएगा, प्लस 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन, ठीक है, ये एक्स कॉमन निकला, 48x है ना, ये क्या हो गया, अच्छा कुछ गड़बड़ करी मैंने यहाँ पे, 2x, वेरी सॉरी, 2x है, 2x है ये, तो 2 कॉमन निकला तो x माइनस 2 निकला, ठीक है, ओके। तो x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू जो 2 है, x की वैल्यू जो 2 आ रही है वो बिलोंग्स कर रही है 0,3 में। इसका मतलब x की वैल्यू 0 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ये निकाल लेंगे। इसका क्या हुआ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 2, यहाँ लिख देंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लिख देंगे, ये इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी नंबर आ गया। इमेजिनरी नंबर पे मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम कैसे निकलेगी, तो इमेजिनरी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकल नहीं सकती इमेजिनरी नंबर की। अब आपको इन तीनों पर वैल्यू निकालना है और डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे, ये काम आप कर सकते हैं, इसकी तीनों की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, 0, 2 और 3, ये एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पहले 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 3 रिजल्ट आएंगे। उन 3 रिजल्ट में से जो सबसे कम वैल्यू होगी, कम मान होगा, उसे हम मिनिमम बोलेंगे, ठीक है, निम्निष्ट बोलेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसे मैक्सिमा बोलेंगे, उच्चिष्ट बोलेंगे। अब देख लीजिए ज़रा, आईएमपी क्वेश्चन है, इसके पहले के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल नंबर यस यस यस, एग्जाम्पल नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30, एग्जाम्पल नंबर 30 निकाल लीजिए, पेज नंबर 223,
2 to 3 पे लिखते हैं आप। NCERT बुक सामने रखिए, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 हो गया, सॉरी 2 to 3 पे एग्जाम्पल नंबर 30, 34 और 39 बहुत IMP क्वेश्चन है, ठीक है। 34 टिक कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 34, 34 और 39। पेज नंबर 223 है, 224 है और 230 है। इस पर IMP लगा लीजिए आप जल्दी से, इस पर IMP लगा लीजिए। और इसी को मैंने जैसा पैटर्न कराया उसी पैटर्न पे आप करके देखेंगे, उसी पैटर्न पे करके देखेंगे इस एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल को इसी पैटर्न पे करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 30, 34 और 39 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में भी हमने इतने क्वेश्चन करे हैं। आगे के वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस और कराए जाएंगे आपको, ठीक है। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।